चलो पीछे वाली बिटिया और मिसे आ रही है, अभी आने देना, रास्ते में जगह दे देना। एक बार बोलेंगे दोनों हाथ उठाकर जोर से, भारत माता की, भारत माता की। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह। आज के सुलझाने की सरजमी पर बाबूजी की भव्य मूर्ति की स्थापना और उसके चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए बाबूजी की जन्म जयंती मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। सबसे पहले मैं बाबूजी के चरणों में अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस कड़कती ठंड में जिस तरह से यहाँ पर पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, लगातार मैं देख रहा हूं, बदायूं से लेकर शाहजहांपुर, पीलीभीत, रामपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, मथुरा, कासगंज, एटा, मैनपुरी, सिकुआबाद, आगरा, मथुरा, इधर पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर फरुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ और यहाँ रायबरेली तक के लोग मुझे दिखाई पड़ रहे। उन्नाव और बुंदेलखंड से भी कुछ लोग यहाँ पीलीभीत, शाहजहांपुर बोल दिया मैंने। हाँ, औरैया से हमारे औरैया से भी लोग बैठे हुए, औरैया, कानपुर, झांसी, कन्नौज, मैं वही देख रहा हूँ। सब जो है पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग आए। आगरा भी बोल दीजिए बेटा। आगरा, मेरठ, हाँ मेरठ, गाजियाबाद बोल दिया था मैंने, इटावा, हाथरस, कन्नौज, हरदोई बोल दिया था और लखनऊ मैंने बोला ही था, एटा बोल दिया, एटा का से। अरे पूरे आधे प्रदेश से भी ज्यादा प्रदेश है। फिरोजाबाद बोल दिया मैंने, फिरोजाबाद में टूला आता है, सिकुआबाद में इसी में आता है, ललितपुर, हमीरपुर, ऐसे पूरे प्रदेश के कोने कोने से मेरी थोड़ी सी सूचना पर केवल सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर और यहाँ पर जिस तरह से आप सब घने कोहरे को चीरते हुए बाबूजी के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने को और मेरे जैसे बाबूजी के भक्त को आशीर्वाद देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, आपने आशीर्वाद दिया है मंच तक। मैं आप सभी के चरणों में अपना शीश झुकाकर हृदय से इसके लिए आपका स्वागत करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरे पास वो शब्द नहीं है जो आपने जो स्नेह मुझे देने का काम किया। और आज किस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के युवा जुझारू जिलाध्यक्ष भाई राजीव गुप्ता जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन डॉक्टर संघमित्रा जी, हमारे बदायूं के पूर्व मंत्री रहे, इस समय वर्तमान में विधायक आदरणीय महेशचंद गुप्ता जी, बीसी के लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई जैसे प्रिय हरीश साकी जी, और हमारे हरि प्रकाश वर्मा जी किधर चले गए, पीछे हो गए। ये कह रहे थे कि मेरे साथ इतनी गाड़ी तो आ गई है, 100 गाड़ी से ज्यादा पीछे रह गई है। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक करण अग्रवाल,
मेरे छोटे भाई हरिप्रकाश वर्मा जी, और इधर मैं देखता हूँ बताऊं कि हमारे दातागंज के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजीव कुमार सिंह बाबू भैया हमारे अभी जो भाजपा में शामिल हुए हैं समाजवादी पार्टी से, ऐसे पूर्व मंत्री आदरणीय विमल कृष्ण अग्रवाल जी, भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे आदरणीय हर्षा सिंह पटेल जी, और मैं इधर से माननीय पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा जी, हमारी लोकप्रिय विधायक रहे डिवाई से डॉक्टर अनीता लोधी जी, और खास तौर से हमारे जो लोधियों के संगठन चलते हैं, तीन संगठन और सभी संगठनों के नेता बैठे हैं। और एक संगठन की नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन अनुपमा लोधी जी, जो केंद्रीय भंडारण की डायरेक्ट स्वतंत्र निदेशक भी है, डायरेक्टर है, और दूसरे हमारे लोधी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिलीप लोधी जी, जो लखनऊ से आए हैं। और ऐसे ही हमारे एक लोधी सभा और चलती है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भाई हमारे उत्तम लोधी जी, और आदरणीय डोईलाल लोधी जी से लेकर के आदरणीय घनश्याम सिंह लोधी जो तो लगातार संगठन का काम करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है, आपस में आप भले ही संगठन चलाते हो, लेकिन बीएल वर्मा को आशीर्वाद देने के लिए आप सब एक मंच पर आए हैं, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। उधर आगे बढ़ेंगे तो डॉक्टर राजीव लोधी जी जो पूर्व मंत्री है, हमारे आदरणीय प्रभु पाटिल जी जो पूर्व विधायक, और उससे आगे हम बढ़ेंगे तो राजीव जी के साथ उधर डीपी भारती जी प्रदेश मंत्री है, हमारे हेमंत राजपूत जी बीजेपी ब्रज क्षेत्र के हमारे महामंत्री हैं, और हमारे दूसरे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाई दुमिया साकी जी। एक तरफ से इधर बधाई वालों के नाम भूलना तो कोई बात नहीं, बाहर वाले के जरूर माननीय पूरालाल लोधी जी जो हमारे प्रदेश के नेता ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के महामंत्री रहे, उधर हमारे आदरणीय वेदराम वर्मा जी और हमारे सुधाकर वर्मा जी एटा से विधायक और एमएलसी रहे, उधर हमारे गोपीचंद वर्मा जी बहुत ही जुझारू बाबू जी के साथ जिन्होंने काम किया और यहाँ से चलकर आए हैं, और हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रथम नागरिक होती है श्रीमती वर्षा यादव जी, हमारे भूपेंद्र सिंह जी गवर्नमेंट एटा के चेयरमैन है, जितेंद्र यादव भी पूर्व एमएलसी है। माने यहाँ पर मैं नाम लूंगा तो पीछे कोई नाम छूट सकते हैं, आदरणीय मनीष कुमार जी से लेकर के उधर नीलेश जी से लेकर के उधर शक्ति क्या नाम बोलती है, भक्ति सिंह, मतलब नाम रहा शक्ति सिंह। ऐसे मेरे सभी सम्मानित मंच पर मंचा सिंह अशोक भारती जी से लेकर के हमारे उमेश राठौर जी, और पीछे महिला मोर्चा भी बैठा है, सभी मंचासी नेताओं के चरणों में भी अपना मैं नमन करता हूँ। क्योंकि सर्दी बढ़ रही है और खाना आपका गरम गरम इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा लंबी चर्चा आपसे नहीं, लेकिन सम्मानित बहनों भाइयों, मैं राजनीतिक जीवन के बारे में ज्यादा नहीं संक्षिप्त में कह सकता हूँ कि सन 84 में बाबूजी से मैं पहली बार मिला था, बस 10-15 मिनट हो, और भगवान से मैंने मांगा था कि बाबूजी का आशीर्वाद मुझे जीवन पर्यंत मिलता रहे, लेकिन मैं ईश्वर को, भगवान को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी उस समय की हुई प्रार्थना को स्वीकार किया, और लगातार 37 वर्ष बाबूजी ने आखिरी सांस तक बीएल वर्मा को पूरा आशीर्वाद देने का काम। लेकिन ये भी सच है, जब मैंने बाबूजी को अपना राजनीतिक गुरु माना था, मैंने अपना संरक्षक, अपना मार्गदर्शक उनको माना था, हालात कैसे भी कभी कोई भी रहे हो, लेकिन मैंने दाएं बाएं मुड़ करके नहीं देखा। क्या मुझे नफा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी मैंने नहीं देखा। जहां जहां बाबूजी के चरण जिस तरह से चले, उनके चरणों के पीछे पीछे मैं भी चलता गया, चलता। और एक बार बाबूजी को अलग होकर पार्टी बनाई, जनक्रांति पार्टी,
बाबूजी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को भरोसा करके जन क्रांति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मुझे वो गौरव प्रदान किया जो प्रदेश में तो मैं कह सकता हूँ कि न जाने कितने लोगों को आशीर्वाद बाबूजी का रहा, लेकिन सबसे ज्यादा आशीर्वाद किसी को मिला तो पूरी तरह से BL वर्मा को। जिस समय मुझे राज्यसभा का सांसद बनाया था तो बाबूजी ने मुझसे बड़े हंस कर कहा कि बेटा अब मुझे लग रहा है कि भाजपा बिल्कुल सही लाइन पर चले। लेकिन जिस समय मुझे भारत सरकार में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, प्रदेश के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे जब राज्य मंत्री भारत सरकार में बनाने का काम किया और बुला करके राज्य मंत्री बनाया, मुझे पता भी नहीं था। यहाँ तो MLA MP के टिकट को लोग कितना प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे तो सीधा मंत्री राज्यसभा का सांसद बनाने का काम किया। तब मैं कह सकता हूँ कि बाबूजी का आशीर्वाद, उस समय तो बाबूजी होश में नहीं थे, लेकिन जिस दिन होश में आए उसी दिन उनका जो ICU में साथ में था, बाबूजी होश में आए। उस कर्मचारी राम कुमार ने बताया कि बाबूजी अपने BL वर्मा जी मंत्री बन गए, और राम कुमार का फोन आता है कि भैया जी बाबूजी बात करना चाहते हैं। बाबूजी होश में आ गए। आप विचार करिए मेरी क्या स्थिति रही होगी। सुनकर के मैं दंग रह गया, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा बाबूजी चरण स्पर्श। बाबूजी ने जो शब्द कहे वो जीवन में कभी भूल नहीं सकता। बाबूजी ने कहा कि बेटा मैंने जिंदा जीते तुम्हें मंत्री देख लिया, मेरा जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा हुआ। क्या मिला है, कौन से मंत्रालय मिले हैं, कौन कौन मंत्री बना है, पहले दिन में ही सारा मुझसे सब पूछ डाला। तब मैं कह सकता हूँ सम्मानित बहनों भाइयों कि बाबूजी का जो आशीर्वाद मिला था, और आज मुझे पुण्यतिथि इस जगह पर बना, उनकी जन्मतिथि इस स्थान पर बनाने का मुझे सौभाग्य अगर मिला है आप सबके सहयोग से, और बाबूजी की प्रतिमा लगाकर, मुझे लगता है कि बदायूं जिले में सबसे अच्छा सुंदर ये सर्किल बना करके, चौक बना करके, और अष्ट धातु की मूर्ति, क्योंकि मैंने दिल से काम किया। मैं माननीय विमल सिंह अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इनकी पत्नी चेयरमैन थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में थी। मैं इनसे कहने की हिम्मत नहीं रखता था। मैंने उस समय की DM जो हमारी थी दीपा रंजन जी, उनसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि बाबूजी लिखिए मैं चौराहा चाहता हूँ। उन्होंने बात की होगी और इन्होंने मना नहीं किया, इसके लिए विमल जी को मैं धन्यवाद देना। लेकिन लगभग 30 लाख की लागत से चौराहे का सौंदर्यीकरण तो आपने कराया, लेकिन अष्ट धातु की मूर्ति बनाने के लिए मैंने किसी का सहयोग नहीं, ये बाबूजी के लिए मेरा समर्पण की भावना थी। मैंने किसी को बताया भी नहीं कहाँ से मूर्ति बनवा रहा हूँ, और आज वो मूर्ति आपके सामने। अष्ट धातु माने कि सोना, चांदी और तांबा और कांसा और पीतल से लेकर के सभी अष्ट धातु इसमें पड़ी हुई। सामान्य साथियों, और ये 1 महीने के बाद जब देखेंगे, जब इसका फुब्बारा चलेगा, इसकी लाइटिंग होगी, जब ये पूरी तरह से फिनिशिंग हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि बरेली से आगरा जाते समय कोई सुंदर सा चौराहा और उसमें बाबूजी खड़े हुए। और मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का है कि जब अपने घर से मैं निकलूंगा तो पहले बाबूजी को प्रणाम करूंगा, तब मैं कहीं भी निकलूंगा। इसलिए मैं ये चौराहा करता हूं। वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, पूरा प्रदेश देश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और देश के पूरे सब नेता भी जानते। लेकिन सम्मानित बहनों भाइयों, मैं समय ज्यादा न लेते हुए इतना ही कह सकता हूँ कि बाबूजी ने जो आशीर्वाद दिया है, ये कार्यक्रम केवल यहाँ तक सीमित रहने वाला नहीं है। आने वाले समय में जब जयंती का 5 जनवरी आएगी, तो मुझे लगता है कि इसी स्थान पर हर वर्ष जयंती मनाने का कार्यक्रम होगा। मेरा ऐसा जैसे पूरे प्रदेश में पहले से रहे, तो बाबूजी की मूर्ति पर वहां पर जयंती मनाने वाले। और
अंत में क्योंकि ये कार्यक्रम मैंने कहा था केवल लोधी समाज का न बने, माननीय बाबूजी सभी समाजों के नेता थे, हिंदुत्व के पुरोधा थे। उनके कार्यों के बारे में मैं गिनती करूंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि अगर आज राम मंदिर बनना है तो राम मंदिर बनना है, उस राम मंदिर में सबसे बड़ा त्याग किसी का है तो बाबूजी कल्याण सिंह। 6 दिसंबर 92 जिस समय कार सेवा करने गई थी लाखों की तादाद, आपने बाबूजी का वीडियो भी सुना होगा। उससे पहले बाबरी मस्जिद के अध्यक्ष जफर जिलानी उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी, कोर्ट में रेट दी, कल्याण सिंह के रहते हुए बाबरी ढांचे को खतरा है। बाबूजी के लिए बुलाया गया, पूछा गया, लेकिन बाबूजी ने एफिडेविट दिया कि इसकी सुरक्षा की गारंटी मेरी। लेकिन सामान्य साथियों, जिस समय 6 दिसंबर 92 का दिन आता है, बाबूजी ने सारे अधिकारियों को बुलाकर, खासतौर से डीजीपी को बुलाकर कहा कि किसी कीमत पर गोली नहीं चलेगी, भीड़ को रोकने के उपाय जो हो सकते हैं वो करिए। लेकिन डीजीपी ने कहा कि साहब लिख कर दे दीजिए, तो बाबूजी ने लिख करके दे दिया कि गोली नहीं चलेगी, गोली नहीं चलेगी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, एसपी चौहान गृह मंत्री थे। एसपी चौहान गृह मंत्री जी का फोन बाबूजी के पास आया, कल्याण सिंह जी क्या हो रहा है अयोध्या में, पता है आपको? लेकिन हाँ मुझे पता है क्या। एसपी चौहान गृह मंत्री जी ने कहा कि मेरी जानकारी में है कि कार से वह गुंबद पर चढ़ गए, गुंबद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बाबरी ढांचे को। बाबूजी ने कहा गृह मंत्री जी रिपोर्ट आपके पास पुरानी है, कार से वह गुंबद पर चढ़ ही नहीं गए हैं, 3 गुंबद में से 1 गुंबद गिरा दिया और दूसरी की सूचना भी कभी आ सकती है। तो गृह मंत्री ने खुद धमकाया, इसका परिणाम जानते हो क्या होगा? कोर्ट में आपने बयान हल्फी दिया है। बाबूजी ने कहा कि जानता हूँ परिणाम क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा होगी, मैं फांसी की सजा पर झूल जाऊंगा, लेकिन गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। प्रधानमंत्री नरसिंह राव का फोन इसी प्रकार से आया, उन्होंने भी ऐसे ही कहा। बाबूजी ने कह दिया माने प्रधानमंत्री ये रिपोर्ट पुरानी है, 2 गुंबद चले गए, तीसरे की बारी है। और 5:15 तक जब तक 3 गुंबद चले नहीं गए, उस बाबरी मस्जिद की एक ईंट साफ नहीं हो गई, चबूतरा समतल नहीं हो गया, और उस पर जब तक रामलला विराजमान नहीं हो गए तब तक बाबूजी ने इस्तीफा नहीं दिया। और जब रामलला विराजमान हो गए तो अकेले गए, जाकर के इस्तीफा गवर्नर को पकड़ो अपनी लकुड़ कुमरिया, मैं तो चला अपने घर। ये काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। 6 दिसंबर 1992 के लिए 464 साल हो गए थे उस बाबरी ढांचे के गुंबद के लिए। ये बाबरी ढांचा नहीं था, ये बाबरी मस्जिद हमारे हिंदुस्तान की छाती पर गुलामी का कलंक का प्रतीक है। उस जो गुलामी का कलंक था उसको मिटाने का काम कोई भाई का लाल नहीं कर पाया, वो काम आपके बाबूजी कल्याण सिंह ने करके। आज बाबूजी भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके कार्य इस दुनिया में हम सबके समक्ष, उनके अधूरे सपने हमारे सामने। हम उनके अधूरे सपनों को पूरा कैसे करेंगे, उन्हें सोचे हुए कामों को पूरा कैसे करेंगे? हम उनसे प्रेरणा लेकर के यहाँ से एक व्यक्ति अगर जाएगा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने जो काम किए हैं उन अच्छे कामों का प्रचार प्रसारी नहीं करेंगे, अपने अंतःकरण में उतार कर उसमें आत्मसात करने का काम करेंगे। और यहाँ पर हमारे मंचासीन सभी नेताओं ने बाबूजी के विषय में बहुत कुछ कहा है। मैं उस सबसे अपने को संबद्ध करता हुआ अब मेरे विषय में कुछ ज्यादा ही कह दिया है। मैं तो भाजपा के साधारण कार्यकर्ता हूँ और भाजपा के कार्यकर्ता की तरह ही मैं काम करना चाहता हूँ।
मैं नहीं चाहता कि लोग कहते हैं कि मंत्री बन जाते हैं, कुछ बदलाव हो जाता है, अहंकार हो जाता है। मुझे उजानी में बदायूं में साधारण एक भाजपा के कार्यकर्ता से की तरह से काम करते हुए आनंद आता। जब मुझे लगता है कि अकेला मुझे स्कूटी से निकलना है, सब्जी लेने, बाजार में जाना है, तो बिना सिक्योरिटी के, बिना स्टाफ के जाता हूँ, तो जितना आनंद मुझे आता है इतना शायद मंत्री प्रोटोकॉल में उतना आनंद नहीं आता। तब मैं कह सकता हूँ सम्मानित साथियों, यहाँ पर हमारे एक से बढ़कर एक, हमारे कन्नौज के जिलाध्यक्ष पीछे दिखाई नहीं पड़ रहे मेरे, नरेंद्र राजपूत जी, कितने हमारे एक से सीनियर लोग, हम सबके विचार सुनते तो कितना अच्छा लगता। लेकिन मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है, आप कितना दूर से आए हैं, आप सबका हम संबोधन नहीं दे सकते। आपका आशीर्वाद अगर हमें साक्षात कुछ बोलने से मिलता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें हम मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आप समय की बाध्यता को देखते हुए हमें क्षमा करने का काम करेंगे। तो मेरा दिल था मैं सबको बोल रहा, लेकिन आदरणीय पूरनलाल लोधी जैसे लोग जब अपने उस पर आ जाते हैं तो फिर पता चलता है कि रोकने से रुकते नहीं है, समय ज्यादा लेते चले गए और पता चला रह गया है। कह रहे भाषण तो कोई रह गया है, भाषण मैं भी नहीं दे रहा हूँ। तो अब मैं आप सबसे विनती करता हूँ, अपनी बात को मैं विराम देना चाहता हूँ। हम मिलकर के जो कार्यक्रम आपने सफल बनाने का काम किया है, इसके लिए आपके चरणों में फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी पत्नी बैठी है, बेटा और बेटी बैठे, मैं कहूँगा कि यहाँ तक राजनीति में अगर मुझे परिवार का इतना सहयोग नहीं मिलता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचा। मैं कितने दिन कहाँ रहता हूँ, कहाँ कब काम किया, या तो बाबूजी समझते थे या परिवार के लोग समझते थे। लेकिन आप सबको विश्वास देता हूँ कि आने वाले समय में हम मिलकर के जो बाबूजी ने सोचा था और बाबूजी के जो अधूरे सपने हैं उनको मिलकर के पूरा करेंगे। और कहीं मेरे से त्रुटि होती है, गलती होती है और आप मेरे शुभचिंतक हैं तो जरूर मुझे इंगित करने का काम करेंगे। हमारे कहा जाता है कि अगर कोई अच्छी बात है तो कहीं भी कितना ही सर्व चर्चा करिए, और कोई कमी है तो कान में कहिए। तो कहीं कोई इस प्रकार की मानव से किसी से गलतियां हुआ करती हैं और हो सकती हैं, आवश्यक नहीं है कि मुझसे गलतियां नहीं होती, लेकिन आपका कर्तव्य होता है कि उन गलतियों को भी इंगित करने का काम करें। और मिलकर के हम केवल बदायूं और बरेली मंडल या ब्रज क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में हम मिलकर काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हम लगातार काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, प्रदेश में योगी जी और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और मोदी जी से प्रेरणा अगर लेनी है तो आप सब जानते हैं कि 17-18 घंटे तो काम करते हैं, लेकिन सबसे प्यारी माँ तो सबकी प्यारी होती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके लिए सब जानते हैं कि भगवान की बात अगर किसी को सबसे ज्यादा सम्मान और मानते थे तो अपनी माँ को मानते थे। और माँ जब आज से 5-6 दिन पहले इस दुनिया को छोड़ती है, अलविदा कहती हैं, तो पूरा देश समझ भी नहीं पाता है, पूरा देश सोच भी नहीं पाता है। हम जैसे लोग प्रयास करते रह जाते हैं कैसे अहमदाबाद पहुंचेंगे, लेकिन 2 घंटे में माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मां का अंतिम संस्कार कर देते हैं। और केवल अंतिम संस्कार ही नहीं कर देते हैं तो काम पर लौटाते हैं। और एक राष्ट्र भक्त जैसा, राष्ट्र का बेटा जैसा अपने काम के लिए कितना जिम्मेदार अपने को मानते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री से सीखें कि जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए एक एक पल लगाने का काम करते हैं, हम भी माननीय बाबूजी के काम को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जब 2024 का चुनाव आवे तो केवल बदायूं नहीं, सभी प्रदेश के लोग बैठे हैं, 80 में से 80 कमर खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालने के लिए यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे। और मैं अंत में
अपने जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता जी बैठे हैं, उन्हें भाषण तो नहीं देंगे, मैं चाहता हूँ वो आए, उनको नहीं बुलाता हूँ, सीधा सीधा आपको धन्यवाद दें। और मैं उससे पहले आप सबको आमंत्रण दे रहा हूँ, कोई बिना भोजन के न जाएगा। एक साथ में हो सकता है कि देर लग जाए, गरम गरम भोजन चल रहा होगा।